मेंस्ट्रुएशन में घन एवं घनाभ बताने जा रहे हैं। आपको दो पार्ट खत्म किए हैं। पहला त्रिभुज खत्म हुआ है, दूसरा चतुर्भुज खत्म हुआ। तीसरा आज आपको घन एवं घनाभ बहुत अच्छे चैप्टर है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले समझना है बाबू कि घन या घनाभ हम किसको कहते हैं, घन या घनाभ क्या होता है, जिसके बारे में पहले आप लोग समझिएगा। यहाँ हम डिफिनेशन लिखते हैं यानी ऊपर हेडिंग लिख देते हैं, घन एवं घनाभ। घन एवं घनाभ यानी घन लिख के डैश मारना है, यानी घन कहते हैं किसे, तो घन के डिफिनेशन कहता है कि वैसे वस्तु या पात्र, वैसे वस्तु या पात्र जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों समान होते हैं, तो उस पात्र को घन कहते हैं। यानी वैसे वस्तु या पात्र जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं, उस पात्र को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब समझना है घन के फिगर कैसा होता है। सबसे पहले वर्ग पार लेना है, इस टाइप के, ऐसे ये वर्ग हो गया। उसके बाद बीच से फिर एक वर्ग पारना है, उसके बाद यहाँ देखना है कि ई कोना से ई कोना मिला देना है, ई कोना से ई कोना मिला देना है, ई कोना से ई कोना मिला देना है, ई कोना से ई कोना। इसी को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब देखना है घन से रिलेटेड कुछ फार्मूला होता है बाबू। यानी सबसे पहला होता है घन के क्षेत्रफल। घन के क्षेत्रफल के फार्मूला होता है 6 गुने भुजा के स्क्वायर होता है। और यदि क्षेत्रफल दे रहेगा, भुजा निकालने के लिए कहेगा तो निकालेंगे भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल अब बटा 6 हो जाएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर होता है घन के आयतन। घन के आयतन के फार्मूला होता है भुजा के क्यू होता है, भुजा के क्यू। और यदि आयतन दे रहेगा, अब भुजा निकालने के लिए कहेगा, तब भुजा के फार्मूला होता है 3 अंडर रूट आयतन होता है, 3 अंडर रूट आयतन होता है। तीसरा नंबर होता है यानी घन के विकर। घन के विकर्ण के फार्मूला होता है √3 गुने भुजा। अब यदि विकर्ण दिल रहेगा और भुजा निकालने के लिए कहेगा, तब फार्मूला लगाना है बाबू भुजा बराबर विकर्ण बटा √3 होता है। यानी घन आप लोग के क्लियर हो गया। अब आगे समझना घनाभ के बारे में समझना है। अब देखना है घनाभ किसे कहते हैं। घनाभ इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे कि वैसे पात्र या वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों असमान हो, तो उस पात्र या वस्तु को घनाभ कहते हैं। घनाभ कहते हैं। इसके लिए फिगर क्या होता है बाबू, सबसे पहले एक आयत पार लेना है, इस टाइप से लंबा ये हो गया। उसका 3 बीच से इतने समान एक ऐसे आयत एक और पार लेना है। उसके बाद इस कोना से इस कोना के मिला देना है, इस कोना से इस कोना से मिला देना है, इस कोना को इस कोना से मिला देना है, इस कोना को इस कोना से मिला। इसी को हम क्या कहते हैं,
घनाभ, जैसे में ईंट होता है, ईंट क्या होता है, इसी आकार का होता है। अब इसमें होता है घनाभ के लंबाई को L से सूचित किया जाता है, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से सूचित किया जाता है। अब इसमें फार्मूला होता है, यानी घनाभ के क्षेत्रफल बराबर 2 × LB जोड़ BH जोड़ HL होता है, पहला। दूसरा होता है घनाभ के आयतन, घनाभ के आयतन के फार्मूला होता है L × B × H होता है। तीसरा होता है घनाभ के विकर्ण के फार्मूला होता है √ लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर होता है। इसके बाद आगे और ध्यान देना है, यानी एक पूछता है कमरा। ध्यान रहे आपको कि यदि घन रहे तो घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होता है, और घनाभ रहता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों असमान होता है। जैसे घनाभ में क्या होता है, एक कमरा हो गया या ईंट हो गया, उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या रहेगा, असमान रहेगा। अब इसे कहेगा कि एक कमरा होता है, तो कमरा माने क्या होता है, कमरा होता है जो घनाभ के आकार का होता है। कौन सी आकार का होता है, घनाभ के आकार का। और जैसे लिड्डो गोटी के जो पांसा देखा, छक्का देखा, उसको हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। उसमें क्या होता है, जितना लंबा रहेगा उतना चौड़ा रहेगा, उतना ही क्या रहता है, ऊंचा रहता है। तो एक और होता है कमरा होता है, फार्मूला कमरा के चारों दीवारों के क्षेत्रफल, चारों दीवारों के कौची क्षेत्रफल के फार्मूला होता है बाबू 2 × L + B × क्या होता है, H होता है। कमरा के चारों दीवारों के क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है, 2 × H + B होता है। इतना ही से आपको घन एवं घनाभ के यानी फार्मूला खत्म हो गया। लेकिन थोड़ा सा और आगे समझना, इसमें गुण होता है, जैसे कि इस टाइप के गुण होता है, थोड़ा सा नोट करके लिख देते हैं, NOT नोट में। घन या घनाभ में किनारों की संख्या 12 होते हैं। घन या घनाभ में किनारों की संख्या 12 होते हैं। दूसरा, घन या घनाभ में सतहों की संख्या 6 होते हैं। तीसरा, घन या घनाभ में विकर्णों की संख्या 4 होते हैं। चौथा, घन या घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होते हैं। चलिए इसको ध्यान से आप लोग को समझना है, देखना है। घन या जो घनाभ होता है बाबू, तो घन या घनाभ में यानी पहला होता है किनारा का मतलब क्या होता है, भुजा। तो याद रखना है कि घन या घनाभ में किनारों की संख्या 12 होते हैं। दूसरा लिखें, घन या घनाभ में सतहों की संख्या 6 होते हैं। तीसरा, घन या घनाभ में विकर्णों की संख्या 4 होते हैं। घन या घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होते हैं। अब इसको इस डिब्बा में समझना है कि घन या घनाभ होता है, इसमें कौन किनारा बनता है, कौन सतह बनता है। यानी घन या घनाभ के बारे में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि घन किसको कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। जैसे में हम क्या बोले कि लिड्डो गोटी जो पांसा जो होता है क्या होता है, घन के आकार होता है। पांसा में जितना लंबा रहेगा उतना ही चौड़ा उतना ही क्या होता है, ऊंचा होता है। तो उसमें देखना सतह की संख्या 6 होता है। पांसा में 1 से 6 तक क्या होता है, लिखा रहता है। ऐसे मानते हैं ये जो डिब्बा है
कि डिब्बा किस आकार का है, घनाभ के आकार का है, क्योंकि इसका लंबाई कुछ है और चौड़ाई कुछ है और ऊंचाई कुछ है ना। लंबा ज़्यादा है, चौड़ा कम है, ऊंचाई और कुछ कम है। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों असमान होते हैं तो उस पात्र को हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसमें समझना है कि घनाभ में किनारा कहाँ बनता है। तो देखिए बोर्ड पर थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले घन या घनाभ में किनारा की संख्या जो 12 बताए हैं, तो 4 गो तो आपको ये बन गया। किनारा का मतलब भुजा होता है, 1 2 3 4 बना ना जी। इसके बाद फिर पुनः ऐसे हम तीरेंगे, चार 4 8 हो गए, 4 इसमें भी बना 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12। यानी घन या घना में किनारे की संख्या कितना होते हैं, 12 होते हैं। घन या घना में सतहों की संख्या 6 होता है। 6 वो सतह कहाँ होता है, यहाँ देखेगा, एक ऊपर सतह है, एक नीचे 2, ऊपर एक नीचे 2, एक बगल में 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। इसी को हम क्या कहते हैं, सतह कहते हैं, फलक। यानी जो घनाभ जो होता है, पासा होता है, उसमें 6 फलक होता है ना जी। 1 से लेकर 6 तक अंकित होता है, इसलिए 6 फलक होता है। घन या घना में विकर्णों की संख्या 4 होते हैं। विकर्ण मानिए जो कॉर्नर जो बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण। यानी 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण और 4 विकर्ण। यानी यहाँ ध्यान देना है, विकर्ण की संख्या 4 होता है। 1 2, यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो और यहाँ क्या होता है, 4 गो। शीर्ष के संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो शीर्ष किसको कहती है, घनाभ देख रहा है। शीर्ष का मतलब क्या होता है, ये घनाभ है तो 4 गो ऊपर शीर्ष है, 1 2 3 4 गो और 4 गो नीचे है, 1 2 3 4 गो, तो 4 4 8 गो होता है। यानी घन या घना में शीर्षों की संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि घन या घना में शीर्षों की संख्या कितने होते हैं। ऑप्शन में रहेगा 1 2 4 8, तो 8 मारना है। पूछेगा घन या घना में सतहों की संख्या कितने होते हैं, सतहों की संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और समझना है, एगो गुण होता है। 5वां नंबर में लिखना है कि घन या घनाभ, घन या घनाभ, घन या घनाभ के भुजा m गुना कर दिया जाए। घन या घनाभ के भुजा m गुना कर दिया जाए तो आयतन, आयतन m के q गुना, आयतन m q गुना तथा क्षेत्रफल m स्क्वायर गुना हो जाता है। चलिए इस पॉइंट को ध्यान से सारे बच्चा समझेगा। कहता है कि यदि घन या घनाभ के भुजा m गुना कर दिया जाए तो आयतन m क्यू गुना और क्षेत्रफल m के स्क्वायर गुना हो जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक घन को भुजा दुगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना होगा। घन की भुजा दुगुना किया जाएगा तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, 2 के पावर क्यू गुना। तो 2 के पावर क्यू करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी हम 8 गुना बोलेंगे। अगला तुमको जवाब देगा कि एक घन की भुजा तिगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा। यदि घन की भुजा तिगुना किया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा। यहाँ ध्यान देना है कि यदि घन रहे चाहे घना, भुजा m गुना तो क्षेत्रफल क्या होगा, m के स्क्वायर गुना। तो हम भुजा किए 3 गुना तो क्षेत्रफल कितना होगा, 3 के स्क्वायर गुना। तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 गुना। यानी आंसर हमको बोलना है के गुना, 9 गुना। चलिए आगे फिर बताना है, यदि एक घन की भुजा दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा, 4 गुना, क्योंकि भुजा 2 है तो क्षेत्रफल 2 के स्क्वायर गुना। यदि आयतन पूछ देगा तब कितना होगा, 8 गुना हो जाएगा। आयतन पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अब आगे समझना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा कि एक घन की भुजा दुगुना कर दिया जाए तो मूल घन की आयतन एवं परिणामी घन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो ध्यान रहे
कि यदि मूल कहेगा तो मूल का मतलब क्या होता है, एक होता है। मूल का मतलब क्या होता है, एक होता है। अब परिणामी कहता है जो नया आएगा जे। क्वेश्चन बोला कि एक घन के भुजा, यानी क्वेश्चन एग्जाम्पल हम बोले कि एक घन के भुजा यानी दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए तो मूल घन के आयतन एवं परिणामी घन के आयतन में क्या अनुपात होगा। ठीक है ना। एक घन के भुजा दुगुना कर दिया जाता है। अब इसको देखो, इसको हम बना सकते हैं, फार्मूला में भी बना सकते हैं। कहता है कि एक घन के भुजा दुगुना, एक घन के भुजा दुगुना किया जाता है। तो मानते हैं पहले यहाँ लिखो कि घन के आयतन। तो घन के आयतन के फार्मूला कुछ होता है भुजा के क्यू, या इसको पहले ऐसे मान लो कि माना कि घन के भुजा बराबर हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। घन की भुजा बराबर क्या मान लिए, एक्स। तो आयतन के फार्मूला लगाएंगे आयतन। तो घन के आयतन बराबर क्या होता है, भुजा के क्यू होता है। तो एक्स के क्यू हो गया। ठीक है। अब नया क्या कहता है कि घन की भुजा दुगुना किया जाता है। तो पहले यदि एक्स है तो उसको दुगुना किया जाएगा। तो एक्स के दुगुना कितना होता है, एक्स के दुगुना 2x होगा, एक्स के दुगुना 2x होगा। तो अब बोलेंगे कि अब भुजा बराबर 2x। तो आयतन निकालेंगे, कौन निकालेंगे, आयतन। तब भुजा के क्यू, घन के आयतन के फार्मूला लिखा है ना, घन के आयतन बराबर भुजा के क्यू होता है। तो कितना हो जाएगा, 2x के क्यू। तो 2x के क्यू करेंगे, 2 के हम 3 बार गुना करेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब x के क्यू। अब पूछता है कौन सी, अनुपात। क्या पूछता है जी, अनुपात। अब इसको समझना है कि अनुपात जो पूछ रहा पहले किसको कह रहा। पहले यदि मूल के कहेगा तो जो पहले जो आयतन होगा ना ये लिखना है। अब परिणामी पहले कहेगा तो जो नया जो बन के जो आयतन आता है उसको पहले लिखना है। तो हम देखो क्वेश्चन क्या कहता है, दुगुना कर दिया जाए तो मूल घन के आयतन एवं परिणामी घन के आयतन। तो मूल घन के आयतन भुजा एक समान के, अब मूल घन के आयतन कितना आया है, x के क्यू आया है। और नया में क्या करता है, भुजा को दुगुना कर देता है, तब आयतन 8x के क्यू आता है। तब मूल वाला ई है और परिणामी वाला ई है। अब अनुपात निकालेंगे तो मूल वाला के ऊपरे हम रखें, कहा कि मूल के पहले कह रहा मूल घन के आयतन एवं परिणामी घन के आयतन, कह रहा है कि नहीं कह रहा। तो x के ऊपर रखेंगे, 8x के क्यू नीचे रखेंगे। x क्यू से x क्यू क्या हो गया, कट गया, बच गया 1/8। अब इसको हम क्या ले देंगे, अनुपात में 1/8। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये फार्मूला से आपको बताएं। अब ये जो ट्रिक्स आपको हम बताए हैं, ये वाला ट्रिक है, इसको पर देखो। ठीक है, ये ट्रिक पर देखो। कहता है कि एक घन के भुजा दुगना कर दिया जाए तो मूल घन के आयतन एवं परिणामी घन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ ट्रिक लिखे हैं कि घन की भुजा m गुना तो आयतन के गुना, m के क्यू गुना। तो घन के भुजा 2 गुना तो आयतन के गुना 2 के क्यू गुना, 2 के क्यू गुना। तो 2 के हम क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 2 के क्यू करेंगे तो 8 होगा। तो 8 नया बन गया। अब मूल के माने क्या होता है, 1 होता है। मूल के माने क्या होता है, आंसर मार देंगे 1/8, डायरेक्ट मार देना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछेगा ना, खाली ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसको बनाने में नहीं पूछेगा। तो ये वाला आपको नियम याद रहेगा, तुरंत आपको रिजल्ट मार देना है। जैसे अब अगला क्वेश्चन देखना है, इसी पर कहता है कि एक घन या घनाभ के भुजा 3 गुना कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखना है, घन या घनाभ के भुजा यानी 3 गुना कर दिया जाए तो मूल घन के क्षेत्रफल एवं परिणामी
घन के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। ठीक है, कहता है घन या घनाभ के भुजा 3 गुना कर दिया जाए तो मूल घन के क्षेत्रफल और परिणामी घन के क्षेत्रफल में अनुपात पूछता है। तो मूल का माने क्या होता है 1, मूल का माने क्या होता है 1। अब परिणामी का माने ट्रिक आपको लगाओ कि यदि भुजा m गुना तो क्षेत्रफल m के स्क्वायर गुना। तो यहाँ भुजा कितना किया है 3 गुना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 के साथ 3 किए 9। तो आप पूछता है अनुपात, अनुपात कितना लिखेंगे 1 अनुपात 9 कर देंगे, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन यदि पलट देगा, यदि घन या घनाभ की भुजा 3 गुना कर दिया जाए तो ये जो मूल पहले किया ना उससे पहले ये कहेगा 3 गुना कर दिया जाए तो परिणामी घन के क्षेत्रफल एवं मूल घन के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तब आंसर हम क्या मारेंगे 9 अनुपात 1 मारेंगे, क्योंकि परिणामी हमको पहले कह रहा। समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आपको आप देते हैं, आपको रिजल्ट सही देना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घन या घनाभ के भुजा, घन या घनाभ के भुजा दुगुना कर दिया जाता है तो परिणामी घन के क्षेत्रफल एवं मूल घन के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, बताओ। एक और बोलिए नहीं सकते। यानी घन के जो भुजा है वो दुगुना किया जाता है, यानी एक घन के भुजा दुगना किया जाए तो एक घन की भुजा क्या किया जाए दुगना किया जाए तो कहता है कि परिणामी घन के क्षेत्रफल और मूल घन के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। 4 अनुपात 1 क्लियर हो गया, क्योंकि अगर भुजा दुगना है तो परिणामी क्षेत्रफल कितना 2 के स्क्वायर हो जाएगा, तो परिणामी पर तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्या हो गया घन एवं घनाभ क्लियर हो गया। एक बार फिर से आपको यहाँ से रिपीट कर देते हैं, यहाँ देख लेगा सारे बच्चा। हेडिंग घन या घनाभ, घन किसको कहते हैं, वैसे पात्र या वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होते हैं समान होते हैं, तो उस पात्र को ही हम क्या कहते हैं घन कहते हैं। जैसे में क्या होता है पासा होता है। ठीक है, आपको पारा हुआ इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि घन के क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा के स्क्वायर, क्षेत्रफल दे रहेगा भुजा निकालने कहेगा, भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल बटा 6 से। घन के आयतन बराबर भुजा के क्यू होता है, जब आयतन दिल रहेगा भुजा निकालने कहेगा 3 अंडर रूट आयतन होता है। अगला घन के विकर्ण के फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा, अब विकर्ण दिल रहेगा भुजा निकालने कहेगा, यानी भुजा बराबर विकर्ण बटा √3। घनाभ के चलिए देख लीजिए, घनाभ किसको कहते हैं, वैसे पात्र जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होते हैं असमान होते हैं, तो उस पात्र को हम क्या कहते हैं घनाभ कहते हैं। जैसे में हो जाएगा माचिस के डिब्बा, ईंट, घर, ये सब क्या होता है घनाभ के आकार का होता है। घनाभ के लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h से सूचित करते हैं। तो घनाभ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है 2 × LB जोड़ BH जोड़ HL होता है। घनाभ के आयतन के फॉर्मूला L गुने B गुने H होता है। घनाभ के विकर्ण के फॉर्मूला अंडर रूट लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर होता है। एक कमरा होता है, कमरा के चारों दीवारों के क्षेत्रफल बराबर 2 × L जोड़ B × H होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन कहेगा कि एक कमरा है जिसका लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर एवं ऊंचाई 5 मीटर है, तो उस कमरा का क्षेत्रफल निकाले। तो इस फार्मूला से आपको क्या करना है निकाल लेना है। उसके बाद ये पॉइंट आपको याद रखना है, चाहे तो घन कहे या घनाभ कहे, पूछेगा कि घन में किनारे की संख्या कितने होते हैं तो 12 होता है। पूछेगा घनाभ में सतहों की संख्या कितने होते हैं तो 6 होता है, या घन में सतहों की संख्या 6 होता है, और विकर्णों की संख्या कितना होता है 4 होता है, शीर्षों की संख्या कितना होता है 8 होता है। किनारा 12 कौन कौन बताए, 4 गो आपको ये हो गया, ऐसा करके 4 गो, ठीक है 4 गो ये हो गया, 4 4 8 गो, 8 1 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो। सतह की संख्या 6 गो होता है, तभी डिब्बा लेके बताए है ना। जो आपको जो क्या होता है, जो पासा जो होता है, पासा में 6 गो फलक, वही 6 गो सतह होता है, 4 गो विकर्ण होता है, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण।
शीर्ष की संख्या कितना होता है? 8 होता है, यानी 1 2 3 4 हुआ, 4 गो नीचे रहता, 8 गो हो गया। ये फार्मूला आपको ट्रिक्स याद रखना है कि घन या घनाभ के भुजा m गुना कर दिया जाए तो आयतन m के q गुना हो जाएगा तथा क्षेत्रफल m के स्क्वायर गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल इस पर दो को हम बताए हैं कि यदि घन की भुजा दुगुना तो आयतन के गुना, घन की भुजा दुगुना तो आयतन के गुना होगा? 8 गुना हो जाएगा। घन की भुजा 3 गुना तो आयतन के गुना होगा? 4 अरे गुना बढ़िया से करो ना जी। घन की भुजा 3 गुना तो आयतन के गुना, 3 के पावर हम 3 करेंगे तो 3 3 9 27 गुना हो जाएगा। घन की भुजा 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा? 16 गुना हो जाएगा। घन की भुजा 5 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 5 के पावर 2 यानी 25 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद मूल और परिणामी कहता है। पहले मूल कहेगा तो एक पहले ले लेना है, अब बाद में मूल कहेगा तो एक बाद में लेना है। जैसे क्वेश्चन आपको कहते हैं कि एक घन की भुजा 5 गुना किया जाता है, एक घन की भुजा 5 गुना, तो परिणामी घन के क्षेत्रफल एवं मूल घन के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? तो जवाब क्या देगा? 25 अनुपात 25 अनुपात 1 हो जाएगा। जैसे भुजा जब हम किए 5 गुना तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी 5 के आसपास, यानी 5 5 25 हो जाएगा। अब मूल के मतलब हम बता रहे हैं कि 1 लेना है, मूल के माने 1। तो हम बोले पहले परिणामी बोले तो परिणामी 25 पहले हो जाएगा, अब बाद में 1 हो जाएगा। अगर हम पहले बोलते मूल कि मूल घन के क्षेत्रफल एवं परिणामी घन के क्षेत्रफल सब 1 अनुपात क्या हो जाता है? 25। सारे बच्चा को समझ में आ रहा है? सलोनी कुमारी जवाब देगी कि एक घन की भुजा 3 गुना किया जाता है, एक घन की भुजा 3 गुना किया जाता है तो मूल घन के आयतन एवं परिणामी घन के आयतन में क्या अनुपात होगा? मूल घन के आयतन एवं परिणामी घन के आयतन में क्या अनुपात होगा? 1 अनुपात 27 हो जाएगा, 1 अनुपात 27। सारे बच्चा को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए इतना नोट कर